नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शाम 5 बजे तक लगभग 60% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 77% और बिहार में सबसे कम 46% मतदान हुआ दर्ज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पलामू और गढ़वा जिलों में की चुनाव तैयारियों की समीक्षा। सिंहभूम और खूंटी लोकसभा सीट से एक नामांकन पत्र आज हुआ दाखिल। 54 करोड़ रुपए से अधिक कैश अब तक किया गया जब्त। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने जारी किया मैट्रिक का रिजल्ट। हजारीबाग के इंदिरा गांधी विद्यालय की छात्रा ज्योत्सना ज्योति 99.3% लाकर बनी राज्य टॉपर। चतरा जिले के टंडवा स्थित एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा के एक ब्लॉक में लगी आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। और राज्य भर में दिख रहा है गर्मी और लू का असर। कई निजी स्कूलों का समय बदला। मौसम विभाग ने गर्मी से बचाव के लिए जारी की एडवाइजरी। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शाम 5 बजे तक लगभग 60% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक और बिहार में सबसे कम मतदान दर्ज हुआ है। पश्चिम बंगाल में 77.57%, त्रिपुरा में 76.10, पुडुचेरी में 72.84, असम में 70.77, मेघालय में 69.91 और मणिपुर में 67.90% मतदान हुआ। बिहार में सबसे कम 46.32%, राजस्थान में 50.27, मिजोरम में 54.91 और महाराष्ट्र में 54.85% मतदान रिकॉर्ड हो गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के दमोह के इमलाई में भाजपा उम्मीदवार राहुल लोधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल सांसद को चुनने का चुनाव नहीं बल्कि देश के भविष्य को सुनिश्चित करने का चुनाव है। यह चुनाव आने वाले 5 साल में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के कई देशों की स्थिति बहुत खराब है। कई देश दिवालिया हो रहे हैं। ऐसे हालात में हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। आज देश में वो भाजपा सरकार है जो न किसी से दबती है और न ही किसी के सामने झुकती है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गढ़वा में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि निर्वाचन की तैयारियों में स्थिरता और बहानेबाजी हरगिज नहीं चलेगी। निर्वाचन कार्य की तैयारियों में बेहतर परिणाम चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, इसलिए इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने आज रांची में संवाददाता सम्मेलन में जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 54 करोड़ से अधिक कैश जब्त किया गया है। वहीं 1 मार्च से 19 अप्रैल तक 4 करोड़ 67 लाख से अधिक कैश बरामद किया गया है। वहीं 24 जिलों में अब तक 38 एफआईआर दर्ज हुए हैं। इनमें 5 सोशल मीडिया और फेक न्यूज से संबंधित हैं, जबकि 33 मामले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए दर्ज किए गए हैं। वहीं लोकसभा क्षेत्र सिंहभूम और खूंटी से एक नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। सिंहभूम से निर्दलीय उम्मीदवार जॉन मीरन मुंडा और खूंटी से पास्टर संजय कुमार तिर्की ने पर्चा भरा है। स्वीप कोषांग लोहरदगा की ओर से आज व्यवहार न्यायालय में पीएलवी मेंबर्स के साथ मतदाता जागरूकता संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय ने कहा कि मतदान एक राष्ट्रीय पर्व है। पीएलवी मेंबर्स सभी गांवों में जाते हैं, वहां जाकर मतदाताओं को जागरूक करें। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने ईचागढ़ विधानसभा स्तरीय कोर कमेटी की बैठक आज चांडिल में हुई, जिसमें प्रदेश से आए पार्टी पदाधिकारी का जुटान हुआ। इस मौके पर रांची सीट से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के जीत सुनिश्चित करने को लेकर पार्टी पदाधिकारी को निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर राज्य के विकास की गति को धीमा करने का भी आरोप लगाया। रामगढ़ जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास लगातार जारी है। इसे लेकर उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी चंदन कुमार बताते हैं कि मतदाता जागरूकता कोषांग को विभिन्न प्रतियोगिताओं, कार्यक्रमों आदि का आयोजन कर अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। इस कड़ी में उपायुक्त चंदन कुमार ने खोटा गीत का लोकार्पण भी किया है, जिसका उद्देश्य जिले के मतदाताओं को जागरूक करना है। विशेषकर युवा मतदाताओं को मतदान के महत्व से अवगत कराकर चुनाव पर्व में शामिल होने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जा रहा है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने आज मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है। मैट्रिक परीक्षा में 90.39% बच्चों ने सफलता हासिल की है। इस वर्ष झारखंड टॉपर हजारीबाग की रहने वाली और इंदिरा गांधी विद्यालय की छात्रा ज्योत्सना ज्योति को 99.2% नंबर मिले हैं। सेकेंड टॉपर सना संजूरी 98.6% और थर्ड टॉपर करिश्मा सृष्टि सौम्या को 98.4% नंबर मिले हैं। जैक 10वीं की परीक्षा 6 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित की गई थी। इस बार बोर्ड परीक्षा में 4,21,687 परीक्षार्थी शामिल हुए। झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी मामले में रामगढ़ थाने में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। साथ ही राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे पूर्व सिमडेगा मामले में भी उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली थी। चतरा जिले के टंडवा स्थित NTPC नॉर्थ कर्णपुरा में आज अचानक आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्थित भेल के यार्ड नंबर 7 में रखे गए तारों में अचानक आग लग गई। तेज हवा के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। तेज हवाओं के कारण आग की लपटें और धुएं से आसपास के क्षेत्र में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 8 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। हजारीबाग में रामनवमी पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। लाखों की संख्या में राम भक्त नाचते गाते श्रीराम का जन्म उत्सव मना रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि गुरुवार रात के 10 बजे से जुलूस सड़कों पर निकला है, जो आज रात समाप्त होगा। झारखंड में कई जिलों का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। वहीं कई जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में कई जिलों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। मौसम विभाग ने आज से 21 अप्रैल तक कोल्हान प्रमंडल में और कल से 21 अप्रैल तक संथाल परगना में लू चलने की संभावना जताई है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिकतम तापमान सरायकेला में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इधर गर्मी को देखते हुए निजी विद्यालयों में समय सारणी में बदलाव शुरू कर दिया है। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के कमजोर तबके के आदिवासी समूह के एक युवक की पुलिस द्वारा गोली मारे जाने के बाद पहाड़िया समुदाय में आक्रोश है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे दंगापाड़ा गांव जाकर प्रभावित परिवारों से मिले। उन्होंने लोगों को न्याय का भरोसा दिलाया। दामोदर घाटी निगम लिमिटेड के द्वारा आज बोकारो में बिजली उपभोक्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इसमें डीवीसी के अध्यक्ष एस सुरेश और डीवीसी के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अध्यक्ष ने उपभोक्ताओं के साथ कई विषयों पर चर्चा की और उनसे सुझाव भी मांगे गए। साहिबगंज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में आज मतदान केंद्र और वज्रगृह की सुरक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने बताया कि जिले के कई मतदान बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं, जिनमें सुरक्षा की आवश्यकता है एवं इन सभी बूथों में 5 जवानों की प्रतिनियुक्ति करने की आवश्यकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शाम 5 बजे तक लगभग 60% हुआ मतदान। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 77% और बिहार में सबसे कम 46% मतदान हुआ दर्ज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पलामू और गढ़वा जिलों में की चुनावी तैयारियों की समीक्षा। सिंहभूम और खूंटी लोकसभा सीट से एक नामांकन पत्र आज हुआ दाखिल। 54 करोड़ रुपए से अधिक कैश अब तक किया गया जब्त। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने जारी किया मैट्रिक का रिजल्ट। हजारीबाग के इंदिरा गांधी विद्यालय की छात्रा ज्योत्सना ज्योति 99.3% लाकर बनी राज्य टॉपर। चतरा जिले के टंडवा स्थित NTPC नॉर्थ कर्णपुरा के एक ब्लॉक में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। और राज्य भर में दिख रहा है गर्मी और लू का असर। कई निजी स्कूलों का समय बदला। मौसम विभाग ने गर्मी से बचाव के लिए जारी की एडवाइजरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।